हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके यदि मैथ में आपको डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। हम क्या करेंगे, जितने हमारे आपके चैप्टर है क्लास 10th का, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करा देंगे। हर चैप्टर में क्या पढ़ना है, कौन सा फार्मूला लगेगा, सभी फार्मूले भी बता देंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करिए, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ, आपको आइडिया इतना हो जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है। तो देखिए, पहला चैप्टर होता है आपका वास्तविक संख्या। क्या आता है बच्चों? चैप्टर आपका फर्स्ट होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में बच्चों हमें क्या पढ़ना है? पहला जो हमारा एक्सरसाइज आपका है 1.1 में आपको पढ़ना है बच्चों। 1.1 में पढ़ना है क्या? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब आज अभाज्य गुणनखंड आपको क्या पता है? जैसे हमारी ये कोई चीज संख्या 125 जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, इसे कैसे काटेंगे भैया? 3 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा बच्चों। 5 25 25, 5 1 5 5 1। यहाँ तक कुछ इसे लिखेंगे कैसे? 5 कितनी बार? 1 2 3, यही पावर के रूप में लिख देंगे। यही कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। ये पहला एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज में पढ़ना है आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है। एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है। इसी एक्सरसाइज में बच्चों आपको पढ़ना होगा क्या? मतलब एलसीएम मतलब जांच विधि पढ़ना है। यदि फार्मूला के पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। बस बच्चों, आपको बस इतना ही चीज पढ़ना है। ये आपका वो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, मतलब तीन चीज समझ लेंगे तो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। एलसीएम एचसीएम आपको पढ़े होंगे बच्चों। ठीक है, यदि नहीं पढ़े इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहेगा, वीडियो को देख लीजिएगा। ये फार्मूला होता है जांच विधि। क्या आपने ये लसम मसा निकाला? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में दृष्टि से बहुत ही बार आया है, 2 नंबर में और 1 नंबर में। ठीक है बच्चों, जब अगला एक्सरसाइज आता है 1.2, जो एक्सरसाइज 1.2 पढ़ना है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है आपका। यदि आपसे पूछेगा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अपरिमेय संख्या बच्चों, यदि आप कड़ी 3 का कर लेंगे पूरा तो जैसे कड़ी 3 बच्चे वहां कड़ी 5 हो जाएगा, उसी प्रकार कड़ी 7 हो जाएगा, उसी प्रकार कड़ी 2 हो जाएगा। मतलब जैसे कड़ी 3 का है बच्चों, सेम उसी तरह का लॉजिक कड़ी 5 है, कड़ी 7, कड़ी 2। मतलब जहां 3 है वहां 5 लिखिए, जहां 2 है, जहां 3 है वहां 2। मतलब जो चीज पूछे खाली 3 की जगह बदल दीजिएगा। ये भी हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा बच्चों, वहां से ही देख लीजिएगा। ठीक है, आइए ये चैप्टर 2 मतलब हमारे वास्तविक संख्या जो खत्म थे, ये चैप्टर 1 बस इतना सा ही पढ़ना है। ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है बच्चों, कुछ भी नहीं। आइए दूसरा चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 2। इस चैप्टर 2 आपका जो है बहुपद। बहुपद में आपका देखिए हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2.1 जो है बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ना है क्या? पूछेगा कि ग्राफ कितने शून्यांकों की संख्या पूछेगा। तो देखिए ये आपका क्या होता है? एक्स अक्ष होता है बच्चों। ये क्या होता है? वाई अक्ष होता है। ये आपका एक्स डेट होता है। ये क्या होता है? वाई अक्ष होता है। ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। आपसे पूछेगा शून्यांकों की संख्या। तो शून्यांकों की संख्या मतलब होता है बच्चों ग्राफ किस अक्ष पर कट करेगा। तो देखेंगे एक्स अक्ष पर कितनी बार ग्राफ कट करा, तो कहेंगे सर एक बार यहाँ कट कर दिया, एक बार यहाँ। वाई वाले को नहीं लेंगे, एक्स अक्ष पर जितनी बार ग्राफ कटेगा बच्चों वही उसकी क्या होगी? शून्यांकों की संख्या। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितना होगा? 1 2। यही एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ना है बच्चों। आप कर लेंगे, पूरा एक्सरसाइज करना हो। अब अगर जो एक्सरसाइज आपका आता है 2.2 बच्चों, उसमें क्या पढ़ना है वो भी जान जाइए क्या पढ़ना है। पहला जो इसमें सवाल आएगा उसमें आपको बोलेगा क्या निकालिए? शून्यांक निकालिए। क्या पूछेगा? शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब शून्यांक क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। शून्यांक जब गुणनखंड करते हैं आपका x का मान 2 निकलता है। आपने गुणनखंड कर, जैसे मान ये x + 5 है, ये x + 2 है बच्चों, ये गुणनखंड की। इसका शून्यांक लिखेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे x + 5 बराबर हो जाएगा 0। ये प्लस उधर क्या होगा? माइनस, x बराबर -5 हो जाएगा। और यहाँ से क्या जाएगा बच्चों? ये x + 2 है तो क्या होगा? -2। यही इसके क्या होता है? शून्यांक। ये क्या होता है? 5 और कामा -2 बच्चों क्या कहलाएंगे? शून्यांक। अब इसी को अल्फा मान लेते हैं, इसी को बीटा, इसी को अल्फा, इसी को बीटा। इसी में जो एक फार्मूला और लगेगा, पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा? द्विघात बहुपद पूछ लेगा बच्चों, ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला होता है, बस वही फार्मूला जान जाइए, पूरा एक चैप्टर भी खत्म हो गया। चैप्टर 2 हम आपको बहुपद भी बता दिए क्या क्या पढ़ना है, वो भी खत्म हो गया बच्चों। तो देखिए बहुपद इसमें क्या है, ये के आपका मान से लेते हैं बच्चे, x² -
अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स हो जाए तो अल्फा इंटू बीटा बच्चों। बस इसी आपको दिया रहेगा, पूछेगा कहेगा शून्यांकों का योगफल दिया रहेगा 1/2 और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा बच्चों 3, तो इसी फार्मूले में रख देंगे, आपका पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। हमारे जो चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गए, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गए प्रॉपर। आइए चैप्टर 3 में बताते हैं बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। ठीक, यदि चीजें आप लोग को समझ आई हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए चैप्टर 3 देखिए। चलिए बच्चों आइए चैप्टर 3 आ गया आपका चैप्टर 3। ये चैप्टर 3 क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? 2 चर वाले रैखिक बच्चों समीकरण। बच्चों खाली ये वीडियो देख लीजिए, आपको मैथ में डरेंगे ही नहीं, क्या क्या पढ़ना है आपको पूरा आइडिया पता चल जाएगा। 2 चर वाले रैखिक मतलब इसमें पता चल 2 चर रहेंगे। रैखिक मतलब होता है बच्चों जिन चरों की घात कितना हो 1। तो ये ऐसे ही सवाल लेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएंगे 6, कुछ भी रहेगा। देखिए 1 चर 2 चर, इन चरों की अधिकतम घात कितना 1। रैखिक मतलब कोई दिक्कत। इसमें आपको पढ़ना है जो 3.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 में आपको पढ़ना है बच्चों, क्या पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक बच्चों, अब प्रतिस्थापन विधि क्या होता है देख बार समझ लीजिए, आइडिया आपको बताना है। जैसे दे देगा 3x प्लस वाई इक्वल टू देगा 6, एक और दिया रहेगा 5x माइनस 10y लिख दीजिए इक्वल टू 7। अब क्या करेगा? प्रतिस्थापन मतलब तो एक समीकरण में x या y का मान उठाइए, समीकरण 2 में रखिए। यहां से कोशिश करिए y का मान उठाकर इस समीकरण में 2 में रख देंगे, यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का मान यहां रख देंगे, आ जाएगा। यही होता है प्रतिस्थापन बच्चों। ठीक है, आइए अब अगला 3.2 में क्या पढ़ना है आपको? एक्सरसाइज 3.2 में आपको बच्चों पढ़ना है विलोपन विधि। क्या पढ़ना है आपको? विलोपन विधि बच्चों। ठीक है बच्चों, यदि कोई बच्चा नहीं देखा है, इसी वीडियो के हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा बच्चों, जाइए सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, पूरा एक्सरसाइज के साथ फुल एक्सप्लेनेशन की है बच्चों। ठीक है, तो विलोपन विधि देखिए क्या होता है। विलोपन मतलब होता है विलुप्त कर दीजिए। एक्स आपने पढ़ा जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ हम आते माइनस 3x, हम माइनस या प्लस लिख दें y इक्वल टू बच्चों 2। तो कैसे करते हैं? विलोपन यही होता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस प्लस है तो बच्चा माइनस, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो जाता है। ये घटाते हैं बच्चों कितना आएगा? ये जुड़ जाएगा, जो चिन्ह बदलते हैं 3 और 1 कितना आ जाएगा? 4x हो जाएगा। जो चिन्ह नया चिन्ह था इसको और इसको लेते हैं, इसको भूल जाते हैं। अब इक्वल टू बच्चे ये घट जाएगा, 6 में से देगा 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब इसका मान आपके ऊपर चॉइस है, चॉइस में रखिए, चॉइस में वाई का मान निकल जाए। यही प्रतिस्थापन, यही विलोपन। अब कुछ भी नहीं पढ़ना है, बाकी भूल जाइए क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है बच्चों, आइए चैप्टर 4 भी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी उसका कर देते हैं। चैप्टर 4 आपको पता होना चाहिए क्या चैप्टर है आपका, क्या चैप्टर है बच्चों? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या आता है बच्चों? जिस चरों की अधिकतम घात कितना है 2, क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण। यही बराबर यदि हम 0 कर देते तो वही समीकरण कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक, इसमें आपको पढ़ना है चैप्टर जो आपका है एक्सरसाइज 4.1 में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है बच्चों? 1 में आपको पढ़ना है, देखिए क्या पढ़ना है। एक फार्मूला लगेगा श्रीधराचार्य। क्या लगेगा? श्रीधराचार्य। ठीक बच्चों, इनका फार्मूला क्या आता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों अपान हो जाएगा 2a। ये पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। इसमें विविक्तर का फार्मूला है, वो भी पढ़ लीजिएगा। इससे मूलों की प्रकृति पता चलता है कि वास्तविक है, अवास्तविक हल होगा कि नहीं हल होगा। विविक्तर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। यदि आपको पता हो डी का मान क्या हो 0 से बड़ा, तो ये क्या आता है? वास्तविक मूल होते हैं। क्या बच्चे? वास्तविक मूल होंगे। और कितने मूल होंगे बच्चों? 2 मूल होंगे। यही डी बराबर क्या आ जाए? 0। तो इसका क्या आते हैं? बराबर मूल होंगे, और वकील क्या होंगे? वास्तविक बराबर मूल, और क्या कहलाएंगे? वास्तविक। ठीक है बच्चों, यदि डी का मान क्या है? 0 छोटा मतलब ऋणात्मक आ जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? क्या कहें? इसका कोई हल नहीं। क्या आ जाएगा? कोई हल नहीं, मतलब अवास्तविक। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? इसी में आपका आएगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा। क्या आएगा? संगत आएगा, असंगत आ जाएगा,
ठीक है बच्चों, प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा, समांतर रेखा आ जाएगा। ठीक है, इस पूरा चैप्टर का हमने इसी वीडियो के डिस्कशन में पूरा एक्सप्लेनेशन किया, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। हम आपको आइडिया बता दिए यही चीज पढ़ना है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 4 देख लिया द्विघात समीकरण, आइए चैप्टर 5 का भी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ये तो आपका हक बनता है। ठीक है, और लाइक करिए एंड कमेंट करिए बच्चों। चलिए बच्चों, चैप्टर 5 आपको पता होना चाहिए। चैप्टर आपको दिमाग में याद हो जाना चाहिए कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर आपका 5 आपको पता है क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या बच्चों? समांतर श्रेणी, नाम से पता चला समांतर, हर जगह अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाते हैं। क्या चैप्टर है इस, ये भी चैप्टर आपको पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा बच्चों, जाइए देखिएगा, चीजें समझ में आएगा ही आएगा। तो समांतर श्रेणी क्या होता है बच्चों? देखिए, तो जैसे आपसे पढ़ा होंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्यों ही एक से होता है, पढ़े होंगे 1 2 3 4 5, ये कहां तक होता है? कहेंगे सर अनंत होता है। अब देखिए इन दोनों का अंतर क्या, 2 में से एक जाएगा 1, अंतर कितने का रहा है? कहेंगे सर 1, 4 में से 3 जाए 1, 5 में से 4 अंत, यही अंतर हर जगह समान हो, क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। इसी को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी, सार्वांतर। क्या बोलते हैं बच्चों? सार्वांतर, मतलब हर जगह अंतर समान हो तो क्या कहलाता है? डी। क्या कहलाएगा? डी। कोई दिक्कत? यदि हम आपसे पूछ ले सर ये भी तो हो सकता था 2 4 6 8 10 अनंत तक, इन दोनों का अंतर भी कितना है? 4 में से 2 जाए बच्चों 2, पीछे में से आगे घटता है 2 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से, तो आपको पता चलेगा ये सब क्या है? समांतर श्रेणी। इसी मतलब एपी है। क्या आपको? एपी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। यदि हम आपसे बच्चों प्रश्न पूछे, प्रश्न हम आपसे पूछ ले कि बताइए 1 3 7 11 13, क्या यह समांतर श्रेणी है? कहेंगे सर चेक कर लेते हैं। कहेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, घटा लीजिए, 3 में से 1 2, यहाँ 7 है, 7 में से 3 जगह 4, और यहाँ कितना 11, 11 में से 7 जगह 4, यहाँ बच्चों 13 है, यहाँ कितना 2। तो आपको क्या दिख रहा है? अंतर अलग अलग आ रहा है। जब अलग अलग है यही कहलाएगा समांतर श्रेणी नहीं है। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी नहीं। तो आपको जो एक्सरसाइज आपका यही था, ये एक्सरसाइज 5.1 में आपको वही पढ़ना था, कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। क्या आपको समझ में आ गया? यदि समझ में आया तो लाइक करिए बच्चों। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज, अब इसमें आपको पूछेगा चौथा पद। जब आपसे पूछे चौथा पद, एक सूत्र होता है an इक्वल टू होता है बच्चों a n-1 प्लस डी। ये मतलब हम देखिए छोटी छोटी चीजें आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए जैसे हम कह दे या श्रेणी, जैसे मान लीजिए चलिए 5 10 15, मान लीजिए अगला हमको नहीं पता, बाई चांस मान लीजिए नहीं पता, तो बच्चों हमको कौन सा पद निकाला? कहेंगे चौथा, 1 2 3 चौथा पद। तो चौथा पद लिख देंगे ऐसे। तो यहाँ देखिए n-1, तो n का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ से हो जाएगा a3 हो जाएगा, 1 घटा देंगे और प्लस डी, डी मतलब अंतर, सार्वंतर। तीसरा पद कितना है? कहेंगे सर 15 है, ये पहला दूसरा तीसरा। डी कितना है? घटा लीजिए, अंतर कितना है बच्चों? 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, तो यहाँ 5 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 20। मतलब अगला चौथा पद कितना आएगा? 20 आ गया, समझे? यदि पांचवा पद लिखना है तो पांचवा पद यहाँ चौथा प्लस डी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? एक्सरसाइज 5.1 यहाँ से कंप्लीट हो गए। आइए एक्सरसाइज 5.2 भी देख लीजिए क्या है। इसमें आपको पढ़ना है क्या है? वो जाएगा यन पदों, यनवा पद पूछेगा। क्या पूछेगा? यनवा पद। तो यनवा पद के अंदर an इक्वल टू होता है बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या होता है? प्रथम पद होता है श्रेणी का। n क्या होता है बच्चों? पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या बच्चों। डी क्या होता है? सार्वांतर होता है बच्चों। an क्या होता है? यनवा पद। अब आपको इस एक्सरसाइज 5.2 है, उसमें हो सकता है आपको an का मान दे दे, 1 दे दे, डी दे दे, n निकालना कह दे। मतलब 1 2 3 4, 4 चीजें में 3 चीज आपको दिया रहेगा, अगला पूछ लेगा। यही एक्सरसाइज आपका है कौन सा बच्चों? ये एक्सरसाइज आपका डिपेंड करता है 5.2 में, ये डिपेंड करता है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? आइए 5.2 भी देख लीजिए। 5.3 एक्सरसाइज बच्चों 5.3 में आपको पढ़ाना है, क्या पढ़ना? n पदों का एक फल, यसन बोलते हैं, बोलेंगे n पदों का योगफल। तो क्या आता है बच्चों? कहेंगे यसन रिजल्ट होता है। यसन बराबर होता है बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों यही फार्मूला है, इसी फार्मूला पूरा हमारा एक्सरसाइज चैप्टर है, कर लेंगे। बस n क्या पदों से a प्रथम पद, डी आपको पता है। ठीक है, हो सकता है आपको ये ना मिल के कोई छाव मिल जाए। यदि हम आपको बताना चाहते हैं इधर देख लीजिएगा,
ये 2 दहिया है तो क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर एसएम बराबर हो जाएगा, कितने दहिया बच्चे, 2 दहिया, n/2 रहेगा ही रहेगा। ये 2a है तो इसे लिख सकते हैं a+, देखिए 2a है तो a लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ से लिख सकते हैं, n-1 क्या लिख सकते हैं। अब ये क्या चीज है, ये चीज तो nवां पद है, कहेंगे अरे सर बिल्कुल आ गया, तो एसएम बराबर हो जाएगा n/2 a + an। इससे ये निष्कर्ष निकला बच्चों, हमारा निष्कर्ष क्या निकला, यदि हमको अंतिम पद पता हो, प्रथम पद पता हो, n पता हो, तो एसएम आराम से निकाल लेंगे, आपको ज्यादा करने की, इतना गुणा भाग करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक बच्चों, ये हमारे चैप्टर 5 थे समांतर श्रेणियां, तो ये इतना ही चीज पढ़ना है और कुछ भी ना पढ़िए। आइए चैप्टर 6 हम बता देते हैं, त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नरसिंह साल जनरल ले लीजिए। देखिए बच्चों चैप्टर 6 भी आ गया, हम पूरा चैप्टर, इस चैप्टर 6 आपको पता होगा त्रिभुज है। कौन सा चैप्टर बच्चों, त्रिभुज। अब त्रिभुज में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले पूछेगा सर्वांगसम आकृतियां, समरूप आकृतियां, समरूप मतलब समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समरूप आकृतियां। हाँ अभी सोच रहे हैं बच्चे कि जो समांतर श्रेणी में आपको बताया था क्या क्या पढ़ना है, यदि कोई साथी नहीं देखा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया रहेगा और पूरा एक्सरसाइज के साथ हमने कंप्लीट करा दिया है बच्चों, जाइए देख लीजिएगा। ठीक, आइए देखिए समरूप आकृतियां क्या होती हैं। तो समरूप आकृतियां मतलब क्या होता है बच्चों, जिनका आकार समान हो, मतलब शेप क्या हो बच्चों, शेप क्या हो, बराबर हो, ये समान, शेप क्या हो, समान हो बच्चों, बाकी साइज क्या हो, असमान हो, क्या हो बच्चों, असमान। हिंदी में बताया जिसका आकार समान हो परंतु साइज मतलब आमाप, क्या होता है, आमाप, क्या हो, असमान हो, क्या कहलाते हैं, समरूप आकृतियां। जैसे हम कहते बच्चों ये मार्कर है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, तीन, इनका आकार क्या है, इनका साइज शेप क्या है, कहेंगे सर ये तो मार्कर ही है, ये कैसा है, ये कहेंगे सर बेलन आकार है, बेलन कर दीजिए। अब यहाँ साइज क्या हो सकता है, इस मार्कर का आकार छोटा हो, कुछ बड़ हो, कुछ गड़, या ये ना लेके कहेंगे सर ये देखिए ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा, ये सबको तो वृत्त बोलेंगे, कहेंगे हाँ इसको भी वृत्त बोलेंगे, इसको वृत्त, इसको भी वृत्त, यही कहेंगे ना। अब साइज क्या कहेंगे, ये से छोटा वृत्त कहेंगे, ये बड़ा वृत्त, समझ क्या समझ आ गया। तो मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि सभी वृत्त क्या कहलाते हैं, समरूप आकृतियां, साइज से डिपेंड नहीं, मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अब सर्वांगसम मतलब होता है बच्चों सभी प्रकार से समान, मतलब जिनका क्या हो, आकार भी समान हो बच्चों और साइज भी समान हो। जैसे हम आपसे कह दे जो 10 का नोट आता है, एक गड्डी आता है ना, तो देखेंगे सबका साइज क्या होता है, बराबर आता है नहीं, कहेंगे सब बिल्कुल बराबर आता है, आता ही नहीं, हाँ आ जाता है, कोई दिक्कत, वो क्या सर्वांगसम आकृति है। या जैसे आपने देखा होगा टाली में जो ईंटें आती हैं, जो लद के 2001 टाली ईंट आती है, तो सबका देखेंगे साइज और आकार क्या होता है, बराबर, तो क्या है, सर्वांगसम है, क्या बच्चों, सर्वांगसम है। ठीक है, और हम आपसे क्या कह रहे हैं, और यदि हाँ वही सुन लीजिए, यदि उसी टाली में जो ईंट आता है, कोई आधा हो कोई समा, तो उसे ईंट ही बोलेंगे ना, उनका आकार तो सेम है ना। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आइए आप देखिए हमको पढ़ना क्या है, 6.1 है, देखिए क्या क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 6.1। इसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें आपसे ये पढ़ना है, पूछेगा समरूप आकृतियां कौन कौन है बच्चों, समरूप आकृतियां, यही सब पढ़ना है। समरूप आकृतियां वही बोलेगा बच्चों, सभी वृत्त, सभी वृत्त क्या समरूप होते हैं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होते हैं, छोटा बड़ा हो चाहे वो। पूछेगा सभी आयत क्या समरूप होते हैं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होते हैं। यदि हमसे पूछे क्या सभी चतुर्भुज क्या सर्वांगसम होते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल गलत बात है, गलत इसलिए हो सकता है छोटा हो या बड़ा। यही चीज आपको पढ़ना है 6.1 में। 6.2 में आपको पढ़ना है, 6.2 बच्चों आपको पढ़ना है थेल्स प्रमेय। क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हमने थेल्स प्रमेय का पूरा एकदम प्रमेय को हल करा के एकदम अच्छे से बता देगा बच्चों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, देख लीजिएगा। थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ना है, कैसे निगमन होता है, जैसे ये आपके त्रिभुज है, ये आपकी कोई ए है, ये बी है, ये बच्चों आपका ई है और ये एफ है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर, तो कहेंगे ए ई हो जाएगा, ए ई बटे में हो जाएगा ई बी, फिर बच्चों क्या आ गया ए एफ हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा एफ सी। इसी पर आधारित है आपका पूरा एक्सरसाइज 6.2। आपको इसका मान दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, इसका नहीं, इसका दिया रहेगा, इसका नहीं दिया रहेगा, इसको करना है। आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछा है, हो सकता है इसका मतलब हमारे 4 में से
ये चारों भुजाओं में से 3 भुजा मान दिया रहा है, 1 भुजा पूछेगा। यही आपको पढ़ना है 6.2 में, और कुछ भी नहीं पढ़ना बच्चों। और थोड़ा सा ये रहेगा सिद्ध करना, वो भी हम आपको पढ़ा दिए गए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जाइए देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे। ठीक है, हमको ये 6.2 में पढ़ना है। हाँ, हो सकता है आपको समरूप का आकृति परिभाषा होता है, क्या आता है भाई, समरूप का परिभाषा क्या आता है, उनके क्या होना चाहिए भाई, आकार समान हो और हम क्या अलग अलग क्या करें, समरूप आकृति सर्वांग समान, सभी प्रकार से समान, से भी समान हो और साइज भी समान। ये आपको चैप्टर 6 में पढ़ना था। आइए चैप्टर 7 देख लीजिए। चैप्टर 7 आपको तो चुटकियों में आ जाना चाहिए, तो क्या है, कहेंगे सर चैप्टर 7 निर्देशांक जानती है, निर्देशांक ज्यामिति बच्चों। इसमें क्या पढ़ना है, पहला एक्सरसाइज आपका आता है 7.1 में बच्चों, ये आता है दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए ए बिंदु है, ये बिंदु यहाँ, ये ए है बच्चों, ये बी है, ये इसका मान लीजिए x1 है और y1 बच्चों, इसका निशान करना है x2 कमा y2। इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर हो जाता है बच्चों, क्या आता है, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ये भी बोल सकते थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वो भी सही बच्चों, आप कर लीजिएगा, आंसर आ जाए। दो बिंदु दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 2,4 और 3,7, इसे x1 मान लेंगे, y1 मान लेंगे, x2 और y2, इसी फार्मूले पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। यही एक्सरसाइज 7.1 में आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ये दूरी वाला सूत्र लगा था। ठीक है, यदि कोई बच्चा नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए देखिए सभी वीडियो हमारी। आइए एक्सरसाइज देखिए 7.2 बच्चों, क्या है 7.2 में आपको पढ़ना है विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या आता है बच्चों, इसी को डिवाइड कर देगा। ये मान लीजिए कोई लिखा है, ठीक बच्चों, ये कोई डिवाइड है, ये आपका ए है, ये बी है, इस बिंदु ना जब पी कमा एक्स कमा वाई है बच्चों, ठीक है, एक्स कमा वाई है, इनका मान लीजिए निशान कितना है x1 और y1 है बच्चों, इनका कितना है x2 और y2 है, इनका ये क्या था m1 और m2 में क्या करते हैं विभाजित, इनका एक फार्मूला होता है, ऊपर देख लीजिए, तो यही देख लीजिए, इसको मिटा ही देते हैं बच्चों, यही देख लीजिए हो जाएगा। तो फार्मूला क्या था, पी एक्स कमा वाई इक्वल टू होता है बच्चों, क्वेश्चन में क्या आता है m1 होता है बच्चों, तब x2 ले लेंगे, m2 और x1 हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2, और यहाँ से क्या हो जाएगा m1 y2, तो m2 लेंगे बच्चों तो y1 हो जाएगा, और m1 प्लस m2 बच्चों। बस इसी पर पूरा बेस फार्मूला कर लीजिएगा। नहीं आएगा, जिसको नहीं आया, नहीं समझ आया था, आप जाइएगा हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहेगा, जाइए देखिए, बिल्कुल देखिए बच्चों। अब इतनी चीजें यदि आपको समझ में आ रही है, अब आपको क्या आइडिया पता हो गया, तो वीडियो को लाइक करिए बच्चों। सबसे पहला काम होता है वीडियो को लाइक करिए, और सबसे जरूरी काम है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते ही मंदिर में जाते हैं तो घंटी दबा देते हैं, तो इसको भी क्या करिए, घंटिया को दबा दीजिएगा। ठीक है, मतलब बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। आइए चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भी बता देते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए बच्चों, चैप्टर 8 देखिए आपका क्या है, आपको पता होना चैप्टर 8 क्या है, त्रिकोणमिति। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बच्चा। अब त्रिकोणमिति में आपको देखिए पहला एक्सरसाइज जो है 8.1 है, ये तो बड़ा समझदार है, कुछ भी सवाल नहीं है, समकोण त्रिभुज पर है, देखिए कैसा है। ये आपसे कुछ पूछ लिएगा ना, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है बच्चों, देखिए सवाल देखिए, चुटकियों में आया तो कहना ये सर आपको नहीं बताया है, मत बताइए। ठीक है, समकोण त्रिभुज है बच्चों, ये आपका ए है, बी है और सी है। ठीक है, ये 90 डिग्री हमेशा रहता है, ये कट होता है, आपको पता है, ये लंब आधार, ये मान लीजिए आपको दिया रहेगा, ये 3 है बच्चों, ये 4 है, ये कितना आ जाएगा 5, ये आपको दिया रहेगा। ये दिया ना हो सकता है आपको 5 वाला ये पूछिए, कट ये निकालना को बोल दे। ठीक है, आपको दिया क्या रहेगा बच्चों, हम बोल दे रहे हैं क्या दिया रहेगा ना, लंब बटे बच्चों क्या है आधार, तो लाल बटे कक्का क्या याद कर लीजिए थोड़ा सा, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार मतलब बच्चों दिया रहेगा tan b का मान दिया रहेगा आपको कितना, 3/4, 3/4, ये चीज दिया रहेगा। आपसे पूछेगा सभी त्रिकोणमिति का अनुपात बताइए, सभी त्रिकोणमिति का मान बताइए, पूछेगा बच्चों क्या पूछ लेगा, साइन थीटा बताइए, कॉस थीटा बताइए, और बचा कॉट थीटा बताइए, सेक थीटा बताइए, और बच्चों क्या बचा आपका कोसेक थीटा बताइए। मतलब एक दे दिएगा, 5 पूछ लेगा, यही एक्सरसाइज पढ़ना और कुछ नहीं। तो कैसे करते हैं,
देखिए 3 कवर करेंगे आपको पाइथागोरस बनेगा, कर्ण कवर बराबर लंब कवर प्लस आधार कवर। 3 कवर करेंगे 9, 4 कवर करेंगे 16, 16 और 9 25 कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा बच्चों 5। अब देखिए क्या आता है लाल बट्टे का ये क्या होता है साइन होता है, ये होता है कॉस होता है, ये टेन। तो देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना 4, तो 3/5। क्या सवाल है कुछ एकदम बच्चों, आपसे पूछेगा कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 4, कर्ण कितना बच्चों 5, 4/5 लीजिए। कॉट थीटा क्या होगा इसी को उल्टा हो जाएगा, क्या होता है बच्चों ये टेन होता है तो इसी को आधार बटे लंब, तो 4/3 पलट दीजिएगा 4/3। अब सेक थीटा आपसे पूछे तो कॉस थीटा उल्टा होता है, तो क्या आता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 5, आधार 4, 5/4। अब हम पूछे कोसेक थीटा किसका उल्टा, तो कहेंगे साइन का, तो क्या आता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बच्चों कितना है 5, तो 5 हो जाएगा, लंब कितना 3, बस हो गया। ऐसे एक्सरसाइज में पढ़ना और बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये आपका एक्सरसाइज 8.21 कंप्लीट हो गया। आइए 8.2 भी देख लीजिए क्या है। 8.2 में क्या कंप्लीट करना, इसमें आपको दिया रहेगा मान दिया रहेगा, पूछेगा साइन 30 अंश दे दिया रहा, साइन बच्चों 30 अंश क्या दिया रहेगा, साइन 30 अंश दे रहेगा, ऐसे लिख देगा कॉस 45 अंश लिख देगा, +2 कुछ भी लिख दे, 2 से लिख ले आपके 60 अंश, सब मतलब सभी मान याद है, सबको हल कर लेंगे, भिन्न का जोड़ घटाना, बस यही पढ़ना है। साइन 3 अंश मान 1/2 होता है, कॉस 45 अंश मान 1/2 कड़ी होता है, सेक 60 अंश मान कितना होता है बच्चों, जल्दी से ये कहेंगे 2 होता है, कोई दिक्कत, इसी मान रखेंगे आपको हल करेंगे आपका आंसर यही पढ़ना है। 8.3 बच्चों क्या पढ़ना है, देखिए कितना मजा आ रहा है, अरे मजा आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये तो मजा आना चाहिए। 8.3 बच्चों का पढ़ना है त्रिकोणमिति के सौर समीकरण, क्या पढ़ना है सौर समीकरण, मतलब आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़ना है, और आपको होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों, और आपको बताया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब यही तीन ही सौर समीकरण को आपको हल करके लाएंगे, और मतलब हम LHS बराबर RHS। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इससे बहुत ही सवाल आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा है, जाइए देखिए, बिल्कुल देखिए, आपका फर्ज बनता है। ठीक है, आइए चैप्टर 9 देख लीजिए। चैप्टर 9 में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, पहली बात इसमें पढ़ना है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब एक तरह से समझ लिया क्या चैप्टर का नाम है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोण मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के बच्चों अनुप्रयोग। इसमें आपको कुछ पढ़ना है नहीं, आपको पता होना चाहिए क्षैतिज रेखा क्या आता है, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा मतलब जो आंखों से देखते हैं किसी को, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण क्या आता है बच्चे, नीचे से ऊपर चीज देखेंगे उन्नयन कोण, और क्या आता है अवनमन कोण, क्या होता है छत्ते से नीचे देखा अवनमन कोण। ठीक है, यही सब पढ़ना है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है इसका। यदि ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना आना चाहिए, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको त्रिकोणमिति आना चाहिए, क्या आना चाहिए, त्रिकोणमिति आएगा, ये चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया। हाँ, ये चैप्टर हमने आप कंप्लीट करा लिया है, जाइएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इस चैप्टर को हमने बता भी दिया है बच्चों, पूरा एक से लेकर जितने सवाल थे सभी को कंप्लीट कर, वो भी कैसे पढ़ना तो वो भी, ऐसा नहीं डरिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर अगले चैप्टर पर एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब हाँ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बच्चों चैप्टर 10 देखिए क्या पढ़ना है। चैप्टर 10 है वृत्त, क्या बच्चों वृत्त। तो वृत्त में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना बच्चों, क्या है इसमें आपको पढ़ना है वृत्त। तो वृत्त में कितनी त्रिज्या है तो वो भी पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है स्पर्श रेखा, क्या पढ़ना है बच्चों स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। दूसरा पढ़ना है स्पर्श बिंदु। देखिए कितना चैप्टर मजा है, हमने बता भी दिया है इसी वीडियो के। स्पर्श बिंदु आएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा, प्रतिच्छेदक या लिख दीजिए छेदक रेखा, डायरेक्ट लिखिए छेदक रेखा। अब बच्चों क्या पढ़ना है अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रति मतलब जो किसी को न छेदी रेखा, बस यही चीज पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है। ये एक्सरसाइज मतलब 10.1 में, ये 10.1 में की बात हम कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं 10.1, और आगे मत जाइए, अभी 10.1 की बात कर रहे हैं। ठीक बच्चों, स्पर्श रेखा का ये वृत्त रहेगा। स्पर्श मतलब टच कर ले, ऐसे वृत्तवा के टच कर ले, जैसे हम बोर्ड है इसी को टच करके ही चले जाए किसी को, तो क्या है स्पर्श रेखा। जैसे आपने मेले में जाते हैं किसी से भिड़ जाते हैं, एकदम टच करके ही जाते हैं, यही क्या कहलाता है स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, कहेंगे सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आपको प्रश्न आएगा पूछेगा एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं, कहेंगे सर अनंत,
कितने होंगे? अनंत। एक नंबर मिल गया। अब जहां पर ये टच करता है इसी को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोल देते हैं? स्पर्श बिंदु। मतलब जहां पर ये दोनों टच करे, स्पर्श बिंदु कंप्लीट हो गया। स्पर्श रेखा भी, छेदक रेखा, ये वृत्त है, वृत्त को छेद कर रहे हैं। लीजिए हमने छेद कर दिया। कितने बिंदुओं पे छेद किया? कहेंगे सर दो, एक बिंदु है, एक बिंदु है। तो पूछेगा आपके एग्जाम में, पूछेगा दो बिंदुओं पर यदि वृत्त को टच करती है तो कौन सी रेखा कहलाती है? कहेंगे सर छेदक रेखा है। कौन सा है? छेदक रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, ऐसे वृत्त हो, ऐसे बिना टच करके चला जाए, इसी को बोल देते हैं अप्रतिच्छेद है। पूछेगा ऐसा कौन सा वृत्त का कोई बिंदु जो किसी को टच न करे? अप्रतिच्छेदी रेखा। यहां तक कोई दिक्कत? यही चीज पढ़ना था। हाँ, अगला एक्सरसाइज जो आपको है, एक्सरसाइज 10.2 में आपको पढ़ना है। थोड़ा सा इसमें देखिए बच्चों, क्या है ये, थोड़ा सा दिमागदार है, ठीक है। ये भी क्या है, इससे इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं, आका स्पर्श रेखाएं से ही पूछा जाएगा, लंबाइयां कितनी होगी, ठीक है। ये इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये भी लिंक दे देंगे, आगे जाइएगा देख लीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, बस वही सिद्ध करना होगा AB + BC। सबसे सरल एक्सरसाइज ये है 10.2। आसन नंबर भी उठता है, 4 नंबर मिलेगा, 6 नंबर, कुछ है ये नहीं। आइए अगला चैप्टर देख लीजिए। 10 वृत्त हो गया बच्चा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपका देखिए क्या जाएगा, चैप्टर आपका बच्चा आ जाएगा चैप्टर 11। देखिए बच्चों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। हाँ, सबसे जरूरी है अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ये तो काम आपको करना पड़े। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित बच्चों क्षेत्रफल, ये इसमें देखिए हमारी फार्मूला जो होता है, इसमें लघु त्रिज्यखंड क्या होता है? जैसे ये वृत्त है बच्चों, ये आपका केंद्र है, ऐसे ये केंद्र है। इस वाले भाग को क्या कह देंगे? लघु त्रिज्यखंड बच्चों। ये पूरा बड़ा भाग जो दिख रहा है क्या? दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। अब आता है इसमें दो चीज, वृत्तखंड क्या था? वृत्तखंड मतलब ये देखिए आपको, यदि यहाँ पूरा पूरा मत करिए, ये ऐसे करिए। ये देखिए छोटा वाला, ये क्या हो जाएगा? लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये दीर्घ वाला, इसमें होगा लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। और कुछ नहीं पढ़ना है, फार्मूला लिख दे रहे बच्चों। लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या आता है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। फार्मूला क्या आता है? θ/360 गुणे πr²। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब यहाँ होता है, आपसे प्रश्न में ये भी नहीं कहेगा बच्चों कि लघु त्रिज्यखंड लगाइए, बस दिमाग में होना चाहिए, यदि कोण हमारा 180 से छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड, यदि 180 से बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड। बस यही सोच लिए, 180 से छोटा तुरंत लघु त्रिज्यखंड, 180 से बड़ा दीर्घ। हाँ, हो सकता है आपको 180 आ जाए, अब क्या करेंगे? कहेंगे सर बिल्कुल सरल है, 180 आ जाए तो लघु त्रिज्यखंड निकालिए, आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं, वही करना है। अब आता है देखिए दीर्घ, क्या आ जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए हम आपको फार्मूले के साथ बता दे रहे हैं, यही पढ़ना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए बच्चों, क्या आता है? कहेंगे होता है 360 माइनस थीटा बटे होता है 360 गुणे होता है πr²। ये चीज होता है। अब इसमें पढ़ना है बच्चों लघु वृत्तखंड, वही हम आपको बताते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड रहेगा बच्चों, यहाँ लिख दीजिए लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल। क्या आता है बच्चों? इनका फार्मूला देखिए वो थोड़ा बड़ा है। क्या आता है? πr² थीटा बटे होता है 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये चीज होता है, बस यही कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही होता है बच्चों, ठीक है, यही देख लीजिए, यही होता है। अब अगर लघु आपको पता चल गया तो दीर्घ भी क्या आता है? आर दिया रहेगा, वृत्त की त्रिज्या थीटा, कोण दिया रहेगा, साइन रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए ये देखिए लघु हो गया तो दीर्घ भी क्या आता है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या आता है बच्चों? तो क्या आता है? पहले वृत्त का मतलब πr² माइनस यही चीज लिखते हैं बच्चों, πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2, ऐसे लिख दीजिए 1/2 r² साइन थीटा। ये बच्चों ये आपका फार्मूला है। मतलब πr² मतलब वृत्त का क्षेत्रफल से घटा देंगे, जो आपका लघु वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे बच्चों, आपका निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। हाँ, इसमें एक आता है चाप की लंबाई निकालिए। क्या निकालना बच्चों? चाप की लंबाई। तो देखिए चाप की जब लंबाई पूछे तो ये भी फार्मूला जान जाइए, आप पूरा एक्सरसाइज ये खत्म होगा। चाप की लंबाई बच्चों क्या आता है? चाप की लंबाई आपको बच्चों होता है θ/360, और लंबाई निकालना तो परिधि, परिधि क्या था बच्चों? 2πr। लीजिए यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पर पूरा ये हमारा चैप्टर खत्म होगा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों। खाली इतना ही फार्मूले आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा।
ठीक है, वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों। ठीक है, आइए चैप्टर 12 पे चलते हैं ना, इसी साल ले लीजिए जब से। चलिए बच्चों, चैप्टर आपका चल जाएगा, चैप्टर आपका चलेगा 12 बच्चों। ये 12 चैप्टर क्या है आपका, ये आपका बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं बच्चों आयतन, क्या हो जाएगा आयतन। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको मोटी मोटा आपको बच्चों घन पता होना चाहिए, घन का क्षेत्रफल। देखिए जो 12.1 आपका एक्सरसाइज बच्चों, 12.1 एक्सरसाइज 12.1 में आपको पढ़ना है क्षेत्रफल पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्षेत्रफल पढ़ना है। और जो 12.2 है आपका, इसमें पढ़ना आयतन, क्या पढ़ना है आयतन। ठीक है, इसमें किसका किसका फार्मूला यूज होगा बता दे रहे हैं, घन का यूज होगा, घन का क्षेत्रफल आपको बता भी दिया गया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाइए, देख लीजिएगा। घन हो जाएगा, घन के बाद बच्चों क्या आता है शंकु आ जाएगा, शंकु भी बता दिए। तीसरा बच्चों क्या आता है बेलन, बेलन को भी बता दिए। बेलन के बाद क्या आ जाएगा गोला आ जाएगा, गोला भी बता दिए बच्चे। अर्ध गोला भी बता दिया गया है, पूरा आपको फार्मूले के साथ, गोला अर्ध गोला। अभी एक चीज और रखा बच्चा, क्या बच्चों घन, घनाभ, घनाभ का भी बता दिए, घनाभ का क्षेत्रफल क्या आता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र क्या आता है 2 LB प्लस BH प्लस HL होता है। शंकु वक्र पृष्ठ क्या आता है पाई आर होता है। शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर होता है। बेलन का आयतन क्या आता है पाई आर स्क्वायर। मतलब कुछ भी नहीं है, सब फार्मूले रखिए। इसमें क्या रहेगा हम आपको थियरी सा बताए, बोलेगा बच्चों ये आपका क्या है अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर क्या रखेगा शंकु रखा था, इसका शंकु पूछेगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या करेंगे बच्चों, कहेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का जोड़ दिए आंसर आ जाएगा। सवाल कुछ नहीं हो सकता ये ना करके आपको पूछे। ये बच्चों क्या है, ये मान लीजिए क्या आपका, ये देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है घन, घन के ऊपर क्या रख दिया अर्धगोला रख दिया, तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस बच्चों ये क्या है अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। सर यही चीज मतलब हम आपको ऐसे ही चीज बताए हैं मैथ में, ऐसे पूरा एकदम प्रैक्टिकल के साथ बताए हैं। आज जाइएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जाइए देखिएगा, बिल्कुल देखिए, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। यदि डाउट होगा तो कमेंट करिए, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए चैप्टर 12 यहां से कंप्लीट हो गया। 12.2 है तो एक्सरसाइज था आयतन पढ़ना है। ठीक है, आइए चैप्टर 13, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 13 में देखिए बच्चे चैप्टर नाम है सांख्यांकी, क्या नाम है सांख्यांकिकी ना, मतलब पता चला संख्या पर आधारित प्रश्न आएगा। इसमें देखिए माध्य निकालने के लिए 3 विधि रहेगा, माध्य निकाले बच्चों के लिए 3 विधि रहेगा, माध्य निकालने के लिए विधि रहेगा 3 विधि। तो आपके अभी तक जितने भी एग्जाम हुए बच्चों, आपसे ये नहीं कहा पर्सनल कि भैया हमको निकालिए प्रत्यक्ष विधि, चाहे पग विचलन विधि, चाहे कल्पित माध्य, 3 विधि बच्चों, आप जो विधि आपको सरल लगे वही लगाइए। तो देखिए हम आपको लिख देते हैं फार्मूले साथ। तो देखिए इसमें पहला आता है प्रत्यक्ष विधि, क्या आता है प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए तो ये क्या आता है एक्स बार इक्वल टू होता है बच्चों, क्या आता है सिग्मा एफ आई, एक्स आई बटू होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, एफ आई क्या आता है बारंबार तो आपको दिया रहता है बच्चों की संख्या, विद्यालय की संख्या है। एक्स आई क्या आता है वर्ग चिन्ह होता है, एक्स आई क्या आता है बच्चों वर्ग चिन्ह होता है। यदि यहाँ देखिए वर्ग चिन्ह, अब ये कैसे निकलता है, यदि हमारे अंतराल दिए रहेंगे तो पहले और दूसरे को जोड़िए, 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है बच्चों, मतलब पहले ऊपरी वर्ग प्लस निचली वर्ग बटे 2, ये एक्स आई निकल जाता है। ये एफ आई आपको दिया रहेगा। ये सिग्मा क्या कर रहा है, कहेंगे सर कुछ नहीं, सिग्मा मतलब होता है जोड़, सिग्मा मतलब सिमेशन मतलब योग। अब एफ आई एक्स आई में यहाँ क्या गुणा, मतलब एफ आई भी दिया रहेगा, एक्स आई भी ये दिया रहेगा, दोनों का गुणा कराइए और जोड़ दीजिए, जितना आएगा वो कर लेंगे। सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई बारंबार रहेगा, उसको जोड़कर भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ, यही वीडियो हम अभी हाल ही में आपको पढ़ाया बच्चों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया रहेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे सरल है। एक नियम जाइए प्रत्यक्ष विधि। दूसरा बच्चा होता है कल्पित माध्य, क्या आता है दूसरा आता है कल्पित माध्य। तो ये फार्मूला था एक्स वही माध्य एक्स बार इक्वल टू होता है बच्चों ए प्लस सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई बच्चों क्या आता है डी आई होता है, अब बटे होता है सिग्मा एफ आई। यहाँ से डी आई कैसे निकलता है, डी आई निकलने के लिए बच्चों कुछ नहीं होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है, ए होता है बच्चों बारंबारता, मतलब ए क्या आता है लिखेंगे वर्ग चिन्ह का बीच वाली संख्या, वर्ग चिन्ह की बीच वाला संख्या। जाइए देखिएगा इसी वीडियो के दृश्य में बीच वाली संख्या बच्चों।
और कुछ है नहीं। ठीक है, जाइए देख लीजिए, आपको बिल्कुल आ जाएगा। वर्ग चिन्ह की बीच वाली संख्या मतलब आपको दिया रहेगा, बीच वाले को उठा लेंगे, आपको ये उसी में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब एफ आई डी आई, आपको डी आई पता चल गया, ये एक्स आई में से घटाते रहेंगे, आपका डी आई निकल जाएगा, दोनों को गुणा करें, जोड़ कर भाग दिया, आंसर आ जाएगा। तीसरा विधि आपका आता है बच्चों पग विचलन विधि। क्या आता है? पग विचलन विधि। तो आपको एग्जाम में जो विधि आपको सबसे सरल है वही करिए। तो सबसे सरल विधि बच्चों आपको ये है, कौन सा है? ये प्रत्यक्ष विधि, ये सबसे सरल होता है, सबसे सरल है, इसमें कुछ भी करना नहीं। ये एफ आई विधि रहता है, एक्स आई आराम से निकाल लेते हैं, कर लेंगे। तो पग विचलन विधि क्या था? कहेंगे एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई। क्या होता है बच्चों? सिग्मा एफ आई यू आई बटे बच्चों सिग्मा एफ आई, अब बाहर होता है गुणे एच। एच क्या आता है? अंतराल, वर्ग अंतराल का अंतर, एच बराबर होता है बच्चों वर्ग अंतराल का अंतर, ये अंतर मतलब जैसे बोलेगा 10 से 20 दिया रहेगा, 20 से 30, तो अंतर कितने का रहा? कहेंगे 10 से 20 हो गया, कहेंगे 10, यहाँ 20 से 30 हो गया, कितना का 10, एच भी निकल गया 10, ऐसे निकल जाएगा। यू आई कैसे निकलता है? तो यू आई बराबर बच्चों फार्मूला होता है, क्या होता है? कहेंगे एक्स आई माइनस ए बटे में एच हो जाता है, मतलब एक्स आई में से ए घटाकर एच से भाग दे दीजिए, वही आपका क्या निकलता है? यू आई। ठीक बच्चों, बस आपको यही पढ़ना है सांख्यिकी। आपको ये एक्सरसाइज 13.1 की बात कर रहे हैं, जो 13.2 है ये बहुलक है। क्या बच्चों का है? जो 13.2 बच्चों ये आपका क्या है? बहुलक। क्या है? बहुलक तो सबसे सरल है, इससे अगर कोई कह दे तो बताना। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, बहुलक का फार्मूला क्या आता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणे एच। एफ वन क्या आता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक क्या आता है? जिसकी संख्या जितनी बार है बच्चों वही क्या कहलाता है? बहुलक। उसी लाइन को हेर लेंगे, उसी में आपको मिल जाएगा, ये एफ वन मिल जाएगा। जब एफ वन मिल जाएगा तो एफ जीरो क्या होगा? बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता। एफ टू क्या आ जाएगा? बहुलक वर्ग के ठीक क्या आ जाएगा? नीचे वाली बारंबारता। और यल क्या आ जाएगा? यल क्या आएगा बच्चों? ये निम्न सीमा रहेगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो जब आपको दिया रहेगा, ऐसे ग्राफ दिया रहेगा, आप करिएगा तो आएगा, ऐसे ही कर लेते हैं बच्चों। माध्यक होता है, माध्यक भी कर लेंगे। आइए लास्ट विधि, आपको लास्ट चैप्टर आपको पता है क्या? लास्ट चैप्टर मतलब आपका चैप्टर 14 है। कौन सा चैप्टर बच्चों आपको बताइए? चैप्टर 14 आपका कौन सा है? क्या नाम है चैप्टर 14 का? कहेंगे सर प्रायिकता। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता होला, प्रोबेबिलिटी मतलब होला संभावना। क्या आता है? संभावना। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्या बोलते हैं? इसे बच्चों थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा इसी में। चलिए देखिए क्या आता है फार्मूला का प्रायिकता रहा। कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू आता है जो घटना घटित हो, जो घटना घटित हो बटे बच्चे टोटल संख्या, टोटल संख्या मतलब कुल संख्या, यहाँ लिख देंगे कुल संख्या। बच्चों जैसे हम कह दें आपसे, आपने क्या कह रहे हैं, ये एक्सरसाइज सबसे सिंपल है, बस इसी पर आधारित है और कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये भी लिंक दे देंगे, आप ये देख लीजिएगा। तो देखिए क्या है, इसमें कुछ है ना, जिससे मान लीजिए एक सिक्का है, तो एक सिक्के को जब उछालेंगे तो आपको वो दो ही सम्मान हो सकता है हेड या टेल। यहाँ देखिए आपके प्रश्न में हेड को बोलता है बच्चों, आपको हेड को बोलता है चित्त और टेल को बोल देता है पट। टेल को क्या बोल देता है? पट। चित्त और पट। ठीक है बच्चों, आपको यही मिलेगा हेड और टेल। हो सकता है पासे को उछाला, पास मतलब जो लूडो खेलते हैं कितने फलक होते हैं? 6 नंबर होते हैं कि 2 आने की प्रायिकता कितनी रहेगी? तो जो घटना घटी हो, जो घटना घटित हो, मतलब जिसे मान लीजिए आपने एक सिक्के को उछाला, आपका हेड आ गया। हेड आ गया तो मतलब घटना कितनी बार घटा? एक। कितनी बार घटा बच्चों? एक। एक कर देंगे। कुल संख्या, कुल संख्या मतलब कितने आने की संभावना थी? 2। या तो हेड आता या तो टेल, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, भाग देंगे बच्चों 0.5। यही आपका क्या होगा आंसर। हो सकता है ये ना आकर पास आ जाए, पूछेगा यदि एक पासों के एक बार फेंका जाता है, तो एक बार फेंका जाता है तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कानी आ जाए, पंजा या छक्का आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब छक्का का मान लीजिए 4 आ गया, तो 4 आने की प्रायिकता कितनी है? एक बार आ सकता है ना, एक बार फेंकेंगे पासा को, दोबारा तो नहीं आ सकता। जैसे एक बार लीडो खेलते होंगे लीडो, तो एक बार चलते हैं तो हो सकता है 4 आ जाए, तो एक ही बार आएगा ना, तो एक बार हो गया। संभावनाएं कितनी थी आने की? कहेंगे सर 6 तो थी ना, 6 में से हो सकता था बच्चों 6 में से आपका कानी आ जाए, दूजे आ जाए, तीजा आ जाए,
ये चौका या पंजा छक्का, कुछ भी असता तो यहाँ लिखेंगे टोटल संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे यही चीज पढ़ना है प्रायिकता में, और कुछ नहीं पढ़ना बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने पूरा चैप्टर यहाँ से लेकर मतलब 1 से लेकर 14 चैप्टर तक कंप्लीट एकदम फुल एक्सप्लेनेशन कर दिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी एक्सप्लेनेशन कर दिए। और देखिए कितने ये भी बताए कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक्सरसाइज आपको पढ़ना है ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको पढ़ना है माध्यिका बच्चों, पढ़ लीजिएगा सांख्यिकी, ये सबसे सरल एक नियम पढ़ लीजिए, इसी से एक्सरसाइज आता है। ठीक है, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों, ये आपका फर्ज बनता है, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए बच्चों। हाँ, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है बच्चों, बाय।